10 फिंगर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित का प्रश्नावली 11.2 का प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से, निम्नलिखित में से कौन प्रतिलोम अनुपात में है। तो देखिए, इसके पहले जब हमने 11.1 हल की है उसमें सभी प्रश्न सीधा समानुपात के थे और 11.2 में आपको सीधा और प्रतिलोम दोनों ही प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। तो प्रतिलोम अनुपात क्या होता है, ये हम इस प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। फर्स्ट नंबर में दिया है किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय। तो मान लीजिए कहीं पर कोई काम चल रहा है पेंटिंग का दीवारों पर और 2 कमरे हैं। तो जब एक व्यक्ति एक दिन में 4 दीवारें पेंट करता है अर्थात उसको पूरा दिन भर का समय लग जाता है। अब यदि वही व्यक्ति दोनों कमरों को पूरा करेगा तो उसको 2 दिन का समय लग जाएगा। अब यदि यहाँ पर हम एक की जगह 2 व्यक्तियों को रख लें तो एक व्यक्ति तो एक दिन में जो 4 दीवारें पेंट कर रहा है, 2 व्यक्ति जो दूसरा व्यक्ति है वो भी एक दिन में चारों दीवारों को पेंट कर लेगा। अर्थात जैसे जैसे हम व्यक्तियों की संख्या बढ़ा रहे हैं तो काम करने में कम समय लग रहा है। तो इसका अर्थ हुआ ये वाला जो प्रश्न है वो सीधा समानुपात में है। तो यहाँ पर आ जाएगा सही का निशान। फिर है नंबर 2 पर, एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय व तय दूरी। यहां पर हम देखते हैं एक समान चाल रख रहे हैं। तो मान लीजिए कोई यात्रा है, यह है मान लीजिए 150 किलोमीटर की। तो लिया गया समय और तय दूरी। अब 150 किलोमीटर को तय करने में कितना समय लग रहा है, मान लीजिए 3 घंटे लग रहे हैं। 3 घंटे में 150 किलोमीटर चल रही है। अब यदि हम इसी चाल यही रहने दें और हम समय बढ़ा दें, 3 की जगह हम 6 घंटे कर दें तो दूरी कितनी हो जाएगी, 300 किलोमीटर। यानी कि ये दूरी ये पूरी मिलके हो जाएगी 300। तो ये दूरी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे समय बढ़ा रहे हैं तो दूरी भी बढ़ती जा रही है। तो ये वाला क्वेश्चन सीधा समानुपात में हो गया। तो ये वाला तो फॉल्स हो जाएगा। फिर है नंबर 3 पर, खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 2 एकड़ जमीन है और वो उस पर खेती कर रहा है। तो 2 एकड़ जमीन में मान लीजिए कि उसको कितना गेहूं प्राप्त हुआ, उसमें गेहूं की खेती कर रहा है तो उसको मान लीजिए 2000 किलोग्राम या 2 टन उसको गेहूं प्राप्त हुआ। अब उसी के दोस्त ने 4 एकड़ भूमि ली थी और उसमें खेती की तो उसको कितना गेहूं प्राप्त हुआ, 4000 किलोग्राम। तो जैसे जैसे भूमि बढ़ रही है वैसे वैसे फसल भी ज्यादा आएगी और ज्यादा फसल आएगी तो कटाई भी ज्यादा होगी। तो ये वाला क्वेश्चन हुआ सीधा समानुपात में, ये प्रतिलोम में नहीं है। फिर नंबर 4 पर, एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। यहां पर देखिए वाहन की चाल की बात हो रही है। अब मान लीजिए कि जो वाहन की चाल है वो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये वाहन की चाल है अर्थात 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल रहा है। अब यात्रा तो निश्चित है, दूरी तो उसको 100 किलोमीटर ही तय करनी है। तो इसको जो समय लगेगा वो 2 घंटे का लगेगा। अब यदि इस चाल को हमने बढ़ा दिया, 50 किलोमीटर प्रति घंटा से हमने कर दिया इसको 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जो 100 किलोमीटर की दूरी है वो 2 घंटे की जगह और कम समय में पूरी हो जाएगी। हो सकता है कि 1 घंटा 50 मिनट या 40 मिनट में ही पूरी हो जाए, 1 घंटा 40 मिनट में। तो जैसे जैसे हम चाल बढ़ा रहे हैं समय कम होता जा रहा है। इसका अर्थ हुआ ये प्रश्न प्रतिलोम समानुपात में है। अब नंबर 5 पर है, किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो देखिए प्रति व्यक्ति भूमि क्या कहलाती है। मान लीजिए कोई देश है, उसका जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल है 1000 स्क्वायर किलोमीटर।
और उस देश में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या भी है, वो भी है 1000। तो प्रति व्यक्ति यानी एक व्यक्ति के हिस्से में कितनी भूमि आएगी? जो टोटल भूमि है 1000 किलोमीटर, 1000 स्क्वायर किलोमीटर, और जो व्यक्तियों की संख्या है उसका हम भाग देंगे, तो एक व्यक्ति के हिस्से में आएगी 1 किलोमीटर की भूमि। अब बोल रहे हैं किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि। अब यदि यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या 1000 से 2000 हो जाए, कहीं बाहर से 1000 व्यक्ति और आ गए, तो अब जो क्षेत्रफल था उसमें हमें भाग देना पड़ेगा 2000 का। तो ये जो प्रति व्यक्ति भूमि है ये हो जाएगी 1/2 किलोमीटर। तो जैसे जैसे व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है तो प्रति व्यक्ति भूमि जो है कम होती जा रही है। तो इसका अर्थ हुआ कि ये वाला प्रश्न प्रतिलोम समानुपात में है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। यदि ये प्रश्न आपको समझ में आ गए तो ये प्रश्नावली आपसे बहुत आसानी से बन जाएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।